नमस्कार, मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव, मैं एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज मैं आपके सामने जो देश में बहुत बड़ा जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है 2022 में, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए, 5 राज्य में चुनाव हैं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इन 5 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा जिसमें सबकी नज़रें लगी हुई हैं वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और आज तक उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर बना हो। क्या ये मिरेकल, क्या ये जादू योगी आदित्यनाथ जी कर पाएंगे? तो उसका हम एस्ट्रोलॉजिकल आकलन करेंगे, देखेंगे कि कैसे इस ज्योतिष आकलन में वो पास होते हैं या क्या रिज़ल्ट मिलता है उनको। तो योगी आदित्यनाथ जी की मेरे पास जन्म कुंडली है 5 जून 1972 और इसमें मैं देख पा रहा हूँ उनकी कोई केतु की महादशा चल रही है अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक। उसके अंदर जुपिटर की अंतर्दशा है अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 और जो 3rd लेवल है प्रत्यंतर दशा है वो अभी बुध की चल रही है जनवरी से जून 2022। अगर मैं देखूं इनकी एनर्जीज की बात करूं तो जनवरी से जून जो पीरियड चल रहा है इनका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो अभी जो पीरियड चल रहा है, करंट पीरियड चल रहा है, बुध का पीरियड चल रहा है जनवरी फरवरी, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं तो तीनों एनर्जीज़ को देखना पड़ता है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा क्या बोल रही है। महादशा केतु की इनकी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मैं देखूं अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, दे आर ऑल्सो इक्वली पावरफुल। जहाँ तक बात आती है 10 मार्च को रिज़ल्ट है इलेक्शंस के, और जो इनकी दशा चल रही है वो 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च के बीच में केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो कि वेरी पावरफुल है, जो कि विनिंग ओवर एनिमीज़ दिखाता है, बहुत स्टेटस पोजीशन एक दिखाता है। तो इनके चार्ट का आंकलन करने से, इनकी पत्री का आंकलन करने से ऐसा तो नहीं लगता कि कोई इनसे जीत पाएगा। पर यह हम तभी 100% कह सकते हैं जब हम इनके प्रतिद्वंदी, जितने इनके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे अखिलेश यादव है, चाहे मायावती हैं, उनका भी चार्ट हम देख पाएँ और देखें कि उनका टाइम कैसा चल रहा है। मैं अब अखिलेश जी का चार्ट खोलता हूँ। अखिलेश यादव जी का 24 अक्टूबर 1972 इटावा, जुपिटर, शुक्र और मार्स का टाइम चल रहा है। जुपिटर की महादशा है, जुपिटर ठीक दिखता है इनका। शुक्र की अंतर्दशा है मार्च 2021 से लेकर नवंबर 2023 और शुक्र के अंदर अभी मंगल चल रहा है। मंगल जो है इनका ठीक है और शुक्र भी ठीक ठाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब इलेक्शन हो रहे हैं और जब उसका रिज़ल्ट आ रहा है तो टाइम पीरियड कैसा है। तो अगर मैं देखूं जो फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम पीरियड, थोड़ा बहुत गेन मिल सकता है इनको, बट जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे ख्याल से बहुत ही नेगेटिव आने वाला है, डिज़ास्ट्रस आने वाला है। हर तरह का लॉस दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में ये कुछ अच्छा कर पाएंगे, बल्कि मुझे जो भी बचा कुचा है शायद वो भी ना चला जाए, ऐसा दिखता है। तो इट्स अ टोटल लॉस कॉम्बिनेशन और एनर्जी इट इज़ शोइंग। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ झटका मिलने वाला है इनको। ये अखिलेश यादव जी का चार्ट है। इसके बाद हम आते हैं तो इनका टाइम देखा जाए पूरा जो है इलेक्शन के बाद भी, जो अगर देखा जाए इलेक्शन के बाद जुलाई तक बिल्कुल नहीं है, जुलाई के बाद थोड़ा सा टाइम ठीक आता है, पर 2022 में कुछ ऐसा ज़्यादा मुझे इनके चार्ट में दिखता नहीं है कुछ हो इनका। तो आगे भी चीज़ें उतनी ब्राइट नहीं दिखती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कमिंग पीरियड्स लाइक भाई 2023 से 24, वो भी उतना बढ़िया नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं मायावती जी के चार्ट पे। मायावती जी का जो है
जो चार्ट है उसमें हम देखते हैं कि मायावती जी का 15 जनवरी 1956 दिल्ली इनका बर्थ स्थान है, और मैं देख पा रहा हूँ कि बुध की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, मंगल पावरफुल है इनका, और राहु का प्रत्यंतर दशा है। और इलेक्शंस के टाइम में जो टाइम चल रहा होगा, मुझे लगता है वो कुछ तो गेन मिलेगा, ऐसा लगता है, कुछ तो फ़ायदा होगा, बट कुछ कर नहीं पाएंगी। कहीं अगर कोई बोले कि ये सीएम बनेगी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी चीज़ को, कुछ पार्टी में, कुछ चीज़ों में उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए या किसी को फ़ायदा दे सकें, बट शी इज़ नॉट समथिंग हु कैन, वेयर रिजल्ट्स कैन बी वेरी वेरी एक्सेप्शनली गुड। थोड़ा बेटर, शायद थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकती हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा टाइम है। 11 मार्च से उनका टाइम थोड़ा सा नेगेटिव चालू ज़्यादा हो जाता है, 10 मार्च तक ही थोड़ा सा बेटर है। तो मायावती जी का भी चार्ट ऐसा नहीं समझ में आता कि वो कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ अच्छा मिल रहा है उनको। इसके बाद देखिए, मैं प्रश्न करता हूँ, और प्रश्न जो है बहुत ही पावरफुल होता है। मैंने प्रश्नाज में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं, और ये भविष्यवाणियाँ आप समझ लीजिए कि 95 से 99% तक एक्यूरेट होती हैं। मैंने तो बहुत देखा है, आप मेरे ट्विटर पे देखेंगे संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। पहले मैंने वेस्ट बंगाल की भविष्यवाणी की थी, दिल्ली की भी की थी, लोकसभा की भी की थी। सारी भविष्यवाणियाँ जितनी भी हैं एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट गई हैं। और प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो योगी जी का टाइम जो चल रहा है 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च, ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। तो पूरा जो कहते हैं कि झुकाव जो है इसी तरफ दिखता है। प्रश्न से भी अगर मैं देखता हूँ वापस, मैं एक बार वापस अपनी नज़र विश्लेषण की तरफ जाते हुए, और इसमें भी दिखता है कि कहीं ना कहीं जो 9 मार्च से जो टाइम शुरू होगा, 9 मार्च से 16 मार्च का जो टाइम दिखता है वो ऐसा पावरफुल और अच्छा टाइम है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो सकती है, ऐसा लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जो कि हो सकती है, बट प्रश्न भी शो करता है कि ये जीतेंगे। तो इस बार मिरेकल डेफिनेटली होगा यूपी में, और लगता है जो एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट है वो यही बताता है कि योगी जी वापस आएंगे। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखिए भविष्यवाणियाँ बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, मतलब मिनिमम जो जाता है वो 90-95% जाता है, इससे ऊपर ही जाता है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि योगी जी इस बार फिर सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी यूपी में आएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।